Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Muskan Ilahi and welcome to my channel Muskan Ilahi Teaches. So students, today we will be learning chapter number 1 of class 4th, that is numbers and arithmetic operations. So let's begin today's lecture. अगर मैं आपको कहूँ कि नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन से पहले वी मस्ट लर्न अबाउट द प्लेस वैल्यू चार्ट, क्योंकि ये इसकी बेसिक्स है और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको पूरा चैप्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ख़ास तौर पे जो 1A है वो टोटली आपकी बेस कर रही है प्लेस वैल्यू चार्ट और नंबर्स के ऊपर। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये सिखाऊंगी कि ये प्लेस वैल्यू चार्ट होता क्या है, इसे किस तरह से समझ सकते हैं हम अच्छे तरीके से, और फिर हम इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स द नोट्स दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ ये मैंने खुद बनाए हैं। एंड अगेन अगर आपको ये नोट्स यूज़ करने हैं और इसमें मैंने सारी सोल्यूशंस क्योंकि ऐड किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। राइट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। नाउ हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट ये बना हुआ है, इसे प्लेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं। एंड स्टूडेंट्स आप फैमिलियर होंगे विद यूनिट 10, 100 और मे बी 1000। ठीक है, आपने पिछली क्लासेस में यहाँ तक कवर कर लिया होगा, बट अब हम इसको और डिटेल में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कवर करेंगे। अब हमारे पास 100 मिलियन तक का ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ तक देखें ऊपर इन्होंने मेंशन किया है यूनिट 10, 100 किस कैटेगरी में आ जाता है, वंस। देन आफ्टर वंस वी हैव थाउजेंड्स कैटेगरी एंड आफ्टर थाउजेंड्स वी हैव मिलियंस कैटेगरी। तो वंस में हमारे पास यूनिट 10, 100 होते हैं, थाउजेंड्स में वी हैव 1000, 10,000, 100,000 एंड इन मिलियंस we have million, 10 million and 100 million. alright, so और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि जैसे जैसे इसके अंदर डिजिट्स का नंबर इंक्रीज होता है ना, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है फर्स्ट आपके पास 6 डिजिट नंबर्स हैं, देन यू हैव 7 डिजिट नंबर, देन 8 डिजिट नंबर एंड देन 9 डिजिट नंबर। तो अगर एक एक डिजिट भी इंक्रीज हो रहा है ना तो उससे उस नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को अपने ज़हन में सपोज़ मैं आपके सामने 2 नंबर्स यहाँ पे मैं आपके लिए राइट कर रही हूँ, एक 100 है और दूसरा 10 है। सो स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, 100 बड़ा होता है या 10 बड़ा होता है? तो आप सब ने यकीनन आंसर यही दिया होगा कि टीचर 10 बड़ा नहीं होता, 100 बड़ा होता है। सही है, सो 100 बड़ा है और इसमें देखिए ना डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स इन 10 आर 2 एंड 100 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3 नंबर ऑफ डिजिट्स। तो देखिए किस तरह से 2 डिजिट नंबर छोटा हो गया एंड 3 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन द 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से 100 और 10 की एग्जाम्पल के अंदर 100 इज ग्रेटर बिकॉज आप देखिए 100 इज़ अ 3 डिजिट नंबर एंड 10 इज़ अ 2 डिजिट नंबर। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जिस तरह से हमारे पास डिजिट्स इंक्रीज होते हैं उसी तरह से उनकी वैल्यूज़ भी इंक्रीज होती हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जी, दिस इज़ योर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने क्वेश्चन यही इसी तरह के क्वेश्चन जो मैं एग्जाम्पल में लेकर आई हूँ, पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूँ तो आपको यही सेम क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी करने हैं। तो ये इसको बड़े आराम से और ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि प्लेसिंग द 7 डिजिट नंबर 2, 4, 8, 9, 6, 5, 2। अभी मैंने इसको ऐसे ही पढ़ा है ताकि अभी आपको कोई क्यूरी नहीं होनी चाहिए। आगे जब हम लोग इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से पढ़ा जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, तो अब इसमें करना ये है कि मैंने आपको जैसे ये चार्ट एक पहले मैंने सैम्पल दिखा दिया, दिस इज़ द आप ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड चार्ट है, ये इसी को आपने फॉलो करना है। तो आपने यहाँ पर ये करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इसको अलग से करवाती हूँ आपको। अब ये आपका क्वेश्चन था एंड दिस नंबर और दिस वैल्यू इज़ अ 7 डिजिट नंबर। तो ये 7 डिजिट नंबर है और इसे हमें प्लेस करना है इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि 7 ही हम कॉलम्स बना लेते हैं। ये मैंने आपके लिए 7 कॉलम्स बना लिए हैं और ऊपर यहाँ से मैं स्टार्ट, यहाँ से हमें हमेशा ये याद रखिएगा कि हम स्टार्ट हमेशा यहाँ से करते हैं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन वी हैव मिलियन। ऑल राइट, और फिर ये आ जाएगा 2, 5,
6 और आपने इसी नंबर को इसी तरह से पुट करना शुरू कर देना है इसके अंदर, और वो भी फ्रॉम योर राइट हैंड साइड। अक्सर स्टूडेंट इधर से कर रहे होते हैं, दैट इज रॉन्ग, आपको यहाँ से करना है, ठीक है। अब ये तो हमने प्लेस कर लिया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आई होप कि नहीं होगी, अगर है भी तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और दूसरी चीज़, अब इसको हमें बताना है इन वर्ड्स के ये जो वैल्यू है इसकी क्या बन रही है। तो जब हम वर्ड्स में स्टार्ट करते हैं तो तब हम हमेशा ये याद रखिएगा अपनी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर रहे हैं तो हम स्टार्ट अपने राइट साइड से करते हैं, बट अगर हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं इन वर्ड्स तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आवर लेफ्ट हैंड साइड। गॉट इट? चलें, लेट्स बिगेन। ये हमारे पास है 2 मिलियन, क्योंकि देखिए मिलियन के नीचे क्या है 2, तो मैं इसे क्या लिखूंगी 2 मिलियन। उसके बाद ये देखिए ये जो 3 वैल्यूज हैं दीज आर ऑफ थाउजेंड्स, तो मैं इसे इसी तरह प्रोनाउंस करूंगी 489,000, क्योंकि ये 1000 की होती है। ठीक है, तो मैं इसे किस तरह से प्रोनाउंस करूंगी, आई विल से इट एज 489,000, 489,000। अब आगे बारी इसकी जो लास्ट 3 रह गए हैं, तो 100, 10 एंड यूनिट, इसको हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे 652, 652। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई क्यूरी नहीं होगी। इस तरह से करते हैं। अब हमेशा ये हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है कि आपने 3 डिजिट्स के बाद, वैसे भी मैंने आपको कैटेगराइज कर दिया कि अलग अलग सेक्शंस हैं, तो अलग अलग हैं, तो हम लोग उसके बाद या तो कॉमा पुट करते हैं ताकि हम सिंबलाइज कर सकें कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। अदरवाइज हमने क्या करना होता है, हम इसे इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। तो आप इस तरह से इसको लिखते हैं, या तो आप स्पेस दे दें या तो आप कॉमा पुट कर दें ताकि बाकायदा सिंबलाइज हो कि दिस सिस्टम इज रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर ली जी, आपकी एग्जाम्पल भी। अब लेट्स मूव टूवर्ड्स एक्सरसाइज 1 है, तो इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई, ट्रू फॉल्स एंड द करेक्ट आंसर वगैरह, ये आप लोग खुद करेंगे। जब मैं आपको इसके बाकी क्वेश्चंस करवा दूंगी तो आपको ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए ये समझना कि इनमें क्या है। I will start from question number 4, that is writing the given numbers in words। तो आपके पास जो है वो क्वेश्चन 4 में ये कहा है उन्होंने कि आपको एक नंबर दे दिया गया और आपसे ये कहा गया कि आपने इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो वर्ड्स में एक्सप्लेन, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था, बिल्कुल उसी तरह करना है। आपने यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, दिस इज यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन। तो देखिए 3 है हमारे पास, सिर्फ एक नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है, बाकी सारे जीरोज हैं, तो इसका मतलब है कि पूरा डिजिट क्या है 3 मिलियन एंड दैट्स इट। आपने कुछ और लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 3 की वैल्यू क्या है 3 मिलियन, आपने वही लिख देना है। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 दे हैव सेड दैट, इसमें आप देखें 3 जीरोज हो गए, वंस वाले 3 जीरोज हो गए ऑफ थाउजेंड्स, और ये हमारे पास 3 है फॉर मिलियन। ठीक है, तो मिलियन वाले हैं ये। और दूसरी बात, इसे किस तरह पढ़ेंगे 140 देन मिलियन, 140 देखें इधर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है मिलियन। ऑल राइट, इसमें कोई क्यूरी तो नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की तरफ आ जाते हैं, दैट इज 217 मिलियन। कैसे है, इधर से आप पढ़ना शुरू करें, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो हम इसी तरह पढ़ेंगे 217 देन आगे क्या आ जाएगा मिलियन। ये बात समझ में आ रही है। एंड देन द लास्ट पार्ट इज 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। सो यू विल जस्ट सिंपली से 50 मिलियन। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसका मैं चाह रही हूँ आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू करवाऊँ ताकि किसी को कोई मसला ना हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दैट इज़ माई मेन गोल, कि आपको समझ में आना चाहिए। पहले तो ये मुझे बताएं कि ये कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, इट्स अ 7 डिजिट नंबर। तो मैं 7 डिजिट्स के हिसाब से प्लेस वैल्यू चार्ट बनाऊंगी, 1 2
3 4 5 6 7। दूसरी चीज़ बच्चों मैंने क्या बताया था कि जब भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना शुरू करते हैं ना नंबर्स को, तो हम हमेशा अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही कहा था ना मैंने। सो अगेन हम इस क्वेश्चन में भी अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्या है 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0 और आगे भी 3 ज़ीरोज़ हैं और उसके बाद फिर 3 लिखा हुआ है। तो देखिए सब 0 0 है, लेकिन 3 की वैल्यू क्या हमें समझ आ गई, मिलियन। तो मैंने देखे यहाँ पे यही किया, 3 मिलियन लिखा है। ठीक है, तो आप इसी तरह कर लेंगे ना, आपको कोई क्यूरी तो नहीं होगी। आपके पास पेपर में आपको ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने सिंपली करना ये है कि आप इधर पेंसिल से इसके ऊपर लिख दें, आपको तब भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, नाउ अब हम ऐसा करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड लेट्स सी कि उसके अंदर उन्होंने क्या चीज़ आपसे पूछी है, डिमांड की है। क्वेश्चन में कहा है उन्होंने राइट इन फिगर्स विद करेक्ट स्पेसिंग। तो स्पेसिंग वाली बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर पहले आपने 3 डिजिट्स के बाद यूनिट 10 100 के बाद स्पेसिंग पुट करनी है, और उसके बाद इसी तरह से आपने जो आपके थाउजेंड्स वाले हैं उसमें स्पेसिंग पुट करनी है, एंड देन फिर मिलियन वाला। जैसे अभी ये देखें ना, इधर लिखा हुआ है 9 मिलियन। सो 9 मिलियन, देखिए मिलियन से आपने समझना कि मिलियन के बाद ना 6 डिजिट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स वो मेंशन नहीं है कि कौन से हैं, तो अंडरस्टूड है कि 0 0 0 होंगे। ठीक है, सो 9 मिलियन सिर्फ आपने 9 मिलियन की प्लेस पे लिखना है, बाकी सारे क्या आ जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, 24 मिलियन, तो 24 मिलियन ने 24 लिखा, आगे 6 जीरोज लगा दिए विद द प्रॉपर स्पेसिंग। स्पेसिंग मैंने आपको समझाई है कि यूनिट 10 100 के बाद आपने 100 के बाद स्पेस लगाना है, देन 1000 10,000 100,000 की थाउजेंड्स की कैटेगरी है, तो इसको कैटेगरी जब खत्म होगी तब स्पेसिंग हमने लगानी है। ऑलराइट, तो ये है। और 705 मिलियन के अंदर हमें क्या करना है, 705 मिलियन के अंदर हमें ये करना है कि हमने 705 एज इट इज़ लिखा, और उसके बाद आपको पता है मिलियन है, मिलियन के बाद 6 डिजिट्स आते हैं या 6 जीरोज़ आते हैं, तो यहाँ पे हमने वो जीरोज़ मेंशन कर दिए क्योंकि हमें वैल्यूज़ का नहीं पता था। 10 मिलियन 900। अब यहाँ पे बात समझने की है कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 10 मिलियन 900। आपके पास क्वेश्चन में कहा गया है 10 मिलियन 900। सही है। अब आपने करना यह है कि एक प्लेस वैल्यू चार्ट अपनी आसानी के लिए बना लें ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये मैंने आपके लिए ये चार्ट भी बना दिया। अब इसमें इन्होंने कहा 10 मिलियन, तो 10 मिलियन का मतलब है ये 10 तो ये आ गया करेक्टली, मैंने इसको कर दिया। आगे उन्होंने कहा 900, तो 900 का मतलब 900 तो इधर आना चाहिए। तो बाकी ये जो आपके पास वैल्यूज़ या स्पेसेस बच गई, इधर आपने डायरेक्टली क्या पुट कर देना है, 0। तो आपकी वैल्यू हो गई ये। अब ये तो हो गई, उसके बाद इसकी आती है स्पेसिंग की तरफ। तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो एक्चुअली ये आई। तो मैंने आपको बताया कि जब आपके पास ये ख़त्म होता है ना यूनिट 10 100, तो इसके बाद स्पेसिंग आती है जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। देन मैंने आपको बताया कि 1000 10,000 100,000 के बाद भी स्पेसिंग आती है। आप स्पेसिंग या कॉमा दोनों पुट कर सकते हो, तो मैं आपको कॉमा भी पुट करके बता देती हूँ ये। ठीक है, और फिर मिलियंस वाला स्टार्ट हो जाता है, मिलियन में अलग से आता है। ठीक है, जो डिफ़िकल्ट पार्ट था वो भी मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। Now let's move towards the other question. In question number 5 they have asked you कि आपने एक आपको नंबर दिया हुआ है और अब आपने इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, उसे वर्ड्स में कन्वर्ट करना इंतहाई आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट, मैंने आपको पहली वीडियो के 1-2 मिनट्स में ही समझा दिया था कि प्लेस वैल्यू चार्ट को आपने फॉलो करना। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगी सो दैट यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स बाय योर ओन। अब देखें, ये देखिए मैंने आपके सामने वही क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन का पार्ट अभी मैं आपके साथ करूंगी ताकि आपको कोई क्यूरी ना हो। ये आपके पास क्वेश्चन था, इसमें काउंट करें कि कितने डिजिट्स हैं। इन दिस क्वेश्चन यू हैव
7 डिजिट्स, राइट। अब आप इसका एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं। ये मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया। इसमें प्लेसिंग करें यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। एंड से मैंने आपको बताया था हम हमेशा जब प्लेसमेंट करते हैं वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आवर राइट हैंड साइड, ठीक है। ये भी मैंने कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे अब नेमिंग देनी है। तो देखिए अब जब नेमिंग देते हैं तो मैंने आपको बताया था हमेशा हम अपने लेफ्ट हैंड साइड से देते हैं। तो यहाँ पे 1 की प्लेस क्या है, मिलियन। तो 1 इज इन प्लेस ऑफ मिलियन, सो आई विल सिंपली से 1 मिलियन। क्या मैं कहूँगी, 1 मिलियन। 1 मिलियन कह दिया। उसके बाद आप देखें आगे ये वाला जो थाउजेंड्स वाली कैटेगरी स्टार्ट हुई, इसे मैंने किस तरह प्रोनाउंस करना है, 289,000, क्योंकि ये थाउजेंड्स वाले पार्ट में और ये हंड्रेड्स, ये वंस वाले पार्ट में, ठीक है। ये वंस वाले पार्ट में ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था, ये वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियन। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे कर रही हूँ और ये मिलियन है, ठीक है। तो मिलियन, थाउजेंड, वंस। और अब देखें 1 मिलियन तो मैंने काउंट कर लिया। इसको किस तरह से लिखना है, 289, आपको नज़र आई होप कि अब आ रहा होगा, 89 क्या बोलूँगी मैं, 1000। एंड लास्ट क्या रह गया, 56, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने करना है। बाकी के सारे पार्ट्स यू कैन डू इट बाय योर ओन, मैं आपको थोड़ा हेल्प कर दूंगी। इसमें देखें यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो सिंपली आपने स्पेसिंग भी आपको अच्छे से दी हुई है ताकि आपको कोई क्यूरी ना हो। 27,389,100 ठीक है, इजी था ना ये, कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई आपको। अगला है आपके पास देखें 110, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो आपने ये जो, क्योंकि ये मिलियन वाला पार्ट है, आपने इसको इस तरह से करना है, 613,421,005, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें उन्होंने सर्कल किया हुआ है और सर्कल करके उन्होंने ये कहा है कि इस पर्टिकुलर जिस चीज़ को हमने सर्कल किया ना, आपने उसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो आपने यहाँ पे सिंपली लिख दिया 80 मिलियन, वो भी ठीक है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें आप देख लें आपका जो क्वेश्चन नंबर, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, वो मैं क्या डिस्कस कर रही थी आपने नहीं देखा होगा, दोबारा से बता देती हूँ कि आपके इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए के अंदर आप देखें कि ये है कि आपको ये वैल्यू दी हुई है और सर्कल जिसको किया है वो कह रहे हैं कि इसका हमें बताएं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो आपने यहाँ से अगेन स्टार्ट करना है, रीड करना, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो इट्स मीन ये 10 मिलियन की प्लेस पर है। आप यहाँ पर 10 मिलियन लिखेंगे तब भी वो करेक्ट माना जाएगा, 80 मिलियन लिख दें वो भी करेक्ट है, सही है। उसके बाद इसके पार्ट बी के अंदर आप देखें कि आपको इधर 0 को सर्कल किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू होगी। आप यहाँ से रीड करना शुरू करें, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000। तो आपको सिंपली समझ में आ गया कि ये क्या है, 100,000, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी तरह से आप इधर आ जाएं, इसके बाकी पार्ट्स भी आप इसी तरीके से करेंगे। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस चैप्टर और दिस एक्सरसाइज 1A, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि प्रीडिसेसर ऑफ। प्रीडिसेसर का मतलब होता है हमेशा बिफोर। जैसे आप पिछली क्लासेस में 1 में करते थे ना, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। अभी आपने प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है ये याद रखना है कि प्रीडिसेसर का मतलब होता है बिफोर। क्या मतलब होता है, बिफोर। और सक्सेसर का मतलब क्या होता है, आफ्टर। क्या होता है, आफ्टर। जैसे आपकी क्लासेस में मैं अक्सर देख रही होती हूँ, ये तो आपका जो बेसिक कोर्स होता है ये प्रेप वालों का होता है और एडवांस वाले बच्चे ये कर रहे होते हैं बिफोर आफ्टर, बट यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज किया है। बिफोर से बेहतर अगर हम लिखें प्रीडिसेसर तो दैट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग, और अगर हम आफ्टर वर्ड के लिए यूज़ करें सक्सेसर तो वो भी एक ही बात है।
अब लेकिन क्योंकि वैल्यूज़ थोड़ी सी बड़ी आ गई हैं तो इसमें भी आपने कंफ्यूज या नर्वस नहीं होना है। इट्स वेरी सिंपल, आपने हमेशा स्टार्ट यहीं से करना है। देखिए 60 129 एज इट इज़ लिखा हुआ है, 808 के पहले क्या आता है 807, आपने वो लिख दिया। आपने बाकी वैल्यू को थोड़ी चेंज करना है, आपने सिर्फ इस वाली वैल्यू को देखना है। तो 808 के बाद क्या आता है 808 से पहले क्या आता है 807। इसी तरह से इस क्वेश्चन में देखें, आपने इधर इसको नहीं छेड़ना है, इसको नहीं छेड़ना। 10 से पहले क्या आता है 9, तो आपने इसको 9 लिखा। देखें मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको चेंज किया, ठीक है। इसी तरह से आप इसके दूसरे पार्ट्स में भी देखेंगे तो सेम है। 100 से पहले क्या आता है 99, मैंने बस वो चेंज किया, लास्ट वाले पार्ट्स को मैं चेंज कर रही हूँ, बाकी पूरी वैल्यू को थोड़ी चेंज कर रही हूँ मैं। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें कहा है आफ्टर ऑफ दिस नंबर इज, आपने राइट करना है। अब इसमें देखें इसके बाद क्या आएगा 1, इधर 1 आएगा, इस पूरी वैल्यू के बाद इधर क्या आएगा 1। तो यही चीज़ हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है 59,899,989, 989 के बाद में क्या आएगा 990। तो देखिए मैंने यहाँ पे 990 किया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये मैं क्या चीज़ समझा रही हूँ। अब आगे चलते हैं। 106,343,201, इसका हमने आफ्टर लिखना है। तो 106 लिखा, 343 एज इट इज़। 201 के बाद क्या आता है 202। इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। लेट्स सी कि इसमें आगे कितने क्वेश्चन रह गए हैं, बस थोड़े से ही हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का मैं आपको बताऊं कि एक्सपेंडेड फॉर्म किसे कहते हैं और हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस एक्सपेंडेड फॉर्म वाले। तो एक्सपेंडेड फॉर्म स्टूडेंट्स ये होती है, आपको ये नंबर एक दिया हुआ है और अगर आपको ये इस नंबर पे वो ये कह रहे हैं कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें, तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये है कि पहले आपने ये नंबर लिखना है और पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमेशा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 7 लिखा, इसके बाद जितने भी डिजिट्स रहेगा, जो भी डिजिट्स हैं उसको इग्नोर करें, जीरोस लिख देना है आपने। फिर प्लस का साइन आना है, फिर आपने 2 लिखना है, ठीक है। और इसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं आपने छोड़ देना, क्या है बस काउंट करना है और उनकी जगह 0 प्लेस करना है। तो 2 के बाद आपने काउंट कर लिया कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है 5 जीरोस आपने प्लेस कर देने, ठीक है। इसी तरह से ये अगला डिजिट आपका क्या है 0 ही है। 0 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, आपने 4 प्लेस कर दिए। फिर 0 अगेन, 0 के बाद 3 डिजिट्स हैं वो प्लेस कर दिए। फिर 0 है, इस 0 के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, आपने 2 जीरोस पुट कर दिए। फिर 1 आया, 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1, तो आपने 1 0 पुट कर दिया। और फिर 7। तो ये आपकी क्या कहलाती है एक्सपेंडेड फॉर्म। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म किसे कहते हैं और आपको किस तरह से निकालनी है। आपको देखें यहाँ पर मैंने सारा करके दिया हुआ है। आपने बस एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इस वीडियो के स्टार्ट पे या एंड पे आप ऐसा कीजिएगा कि जो मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में पुट किए हैं आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड करें, ताकि आप साथ साथ अपने आंसर्स को मैच करते जाएं कि आपने ठीक किया है या नहीं। ऑलराइट, चलें आगे चलते हैं। हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें आपने ग्रेटर देन और लेस देन का करना है। और मज़े की बात यह है कि ग्रेटर देन और लेस देन आपने किस चीज़ को देख कर करना है। आपने पहले देखना है यहाँ पे 6 है, कंपेयर करना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है 8। तो ये चीज़ देखते ही आपने समझ लिया कि 9 वाली वैल्यू बड़ी होती है, तो आपने इधर ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 44 इधर भी है, 44 इधर भी है, और 800 इधर है 810। तो विच वैल्यू इज ग्रेटर स्टूडेंट्स 810 वाली। तो आपने वहाँ पे ग्रेटर देन का साइन उस तरफ लगाया, ठीक है। ये सारी सिचुएशन हो गई। अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दिया हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को किस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो भी बहुत आसान है। 6 आपको पता है ये मिलियन वाली वैल्यू थी, आपने 6 के बाद 9 लिखना है, 9 के बाद 2, जो वैल्यूज़ फर्स्ट वाली हैं वो आपने बस लिख देनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। फर्स्ट वाली जो भी वैल्यूज़ हैं आपने उन सबको लिखना है। यू हैव टू इग्नोर द जीरोज एंड यू विल गेट द आंसर एट द एंड। ऑलराइट, चलें अब ये भी हो जाएगा, गुड। अब अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें उन्होंने कहा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है, छोटे से बड़ा। सबसे पहले आपने छोटी वैल्यू देखनी है, आपने कंपेयर करना है 245 45 45, फिर है 298 288 308। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी बनी, ये जो मिडिल वाली है ना
ये वाली छोटी, मैं इसकी बात कर रही थी, सॉरी स्टूडेंट्स। अब देख लें आप, मैं इस क्वेश्चन की बात करी हूँ, इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अपना करना है क्वेश्चन को रिप्रेजेंट, और हमने देखना है कि छोटी सबसे वैल्यू पहले आनी चाहिए, देन उससे ग्रेटर, देन उससे ग्रेटर। तो हमने यहाँ पर देखना है 45, 45, 45 तीनों वैल्यूज़ में है, ये तो वो टाई हो गया। आगे चलते हैं, 298, 288, 308, तो इसमें कौन सी वैल्यू छोटी हुई? ये वाली, इसके बाद बड़ी ये वाली है, उसके बाद ये। तो आपने इस तरह से अरेंज करके लिख देना, ठीक है। एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए, इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है स्टूडेंट्स? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले आपने सबसे बड़ी वैल्यू को लिखना है, उसके बाद उससे बड़ी, बड़े के बाद छोटी, फिर छोटी, सबसे छोटी आपकी लास्ट में आएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आप देखें 69, 69, 69, उसके बाद वाली वैल्यू देखें 245, 645 एंड 45। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई? ये वाली वैल्यू बड़ी हुई। आपने ये वाली वैल्यू सबसे पहले लिख दी, उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करें तो ये वाली वैल्यू बड़ी थी, और फिर लास्ट में ये आएगी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी थी स्टूडेंट्स। अब मुझे अपनी एक्सरसाइज करने के बाद आप लोगों ने पिक्चर्स में देखूंगी, कमेंट्स में आप लोगों ने पेस्ट करनी है, मेरे साथ शेयर करनी है, और मैं उस पर रिमार्क्स भी दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लाइकिंग माई चैनल।